डीजल और पेट्रोल की जो वास्तविक कीमत है वो वास्तविक कीमत केवल और केवल 40 रुपए है और बाकी डीजल 90 में, पेट्रोल 95 में बिक रहा है, क्योंकि उस पे 50 से 55 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है। तो जब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर हर चीजों की कीमतों में आग लग जाएगी। ऑटो का भाड़ा बढ़ जाएगा। सब्जी लाने वाला अगर ऑटो से सब्जी लाता है तो उसकी सब्जी का रेट बढ़ जाएगा। दाल, चीनी, चावल, तेल, हर चीज महंगी हो जाएगी। तो अगर पूरे देश भर में अधिकार होने का क्या मतलब है जब आप शिक्षा को खरीदने के लिए मजबूर हैं। दूसरी बात साथियों, और इसी पर हम लोगों की मांग है कि चाहे मजदूर का बेटा हो चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, शिक्षा एक समान होनी चाहिए और शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। दूसरा हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि आज सरकारी अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, जांच के उपकरण नहीं मिलेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाइए तो हो सकता है 6 महीने बाद नंबर आए। और प्राइवेट अस्पतालों की हालत क्या है कि डॉक्टर आपकी नब्ज टटोलने से पहले आपकी जेब देखते हैं कि नोटों की गठिया जेब में है कि नहीं है। आपका पेशेंट मर जाए तब भी आपको निकालने की आज छूट नहीं दी जाएगी अगर आपने पूरा बिल नहीं भर दिया है। और ये भी क्यों किया जा रहा है? ये भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो अमीरजादों के प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं उनमें तभी लोग जाएंगे जब सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर दिया जाए। हम लोगों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जनता का हक है, जनता का बुनियादी अधिकार है, जनता का मौलिक अधिकार होना चाहिए और हर इंसान को शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार मिलना चाहिए। इस देश में नेता लोग क्या कर रहे हैं? वो हमको आपको जाति और धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, बांट रहे हैं, ताकि हम लोग आपस में लड़े, बटे, एक दूसरे से कट मर जाए और असली सवालों को हम लोग न उठा सके। तो हम लोग साथियों ये सवाल लोगों के सामने ले जा रहे हैं कि महंगाई बढ़ती है तो क्या जाति धर्म पूछ के बढ़ती है? बेरोजगारी बढ़ती है, आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी में धक्के खा रहे हैं। पिछले 10 सालों में लाखों नौजवानों ने आत्महत्या की है। उनमें हिंदू के भी बच्चे हैं, मुसलमान के भी बच्चे हैं, अगड़ा के भी बच्चे हैं, पिछड़ा के भी बच्चे हैं। तो क्या बेरोजगारी जाति धर्म पूछ करके बढ़ रही है? हमारे एक भाई साहब हैं जो कि मतलब भारत क्या बोल रहे हैं, नौजवान भारत सभा चला रहे हैं। बहुत अच्छी सोच और विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और जन जन को जागरूक कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये मिशन कहां से कहां इनका चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। नौजवान भारत सभा संगठन देश के 13 राज्यों में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भी गाजीपुर में, मऊ में और कई शहरों में काम कर रहा है। हम लोग अभी फिलहाल शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जन अधिकार का नारा लेकर के गांवों, कस्बों, मोहल्लों में जा रहे हैं। सर जो सिर्फ आप ही हैं कि जगह जगह और आपकी टीम लगी हुई है? और बहुत सारी जगहों पर टीम है, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, बनारस में, अंबेडकर नगर में। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी है, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के बिहार और कई राज्यों में और भी हम लोग टीमें हैं जो अलग अलग टीमें इसमें लगी हुई हैं लगातार। जो ये पहल कर रहे हैं जगह जगह जा करके, इसमें बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं और बहुत से कुछ ऐसे भी उपद्रवी लोग होते हैं जो कि आप में बाधा डालते हैं। इसके बारे में क्या? अब देखिए, जो जब जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे तो जो लुटेरे हैं या लुटेरों के साथ रहने वाले लोग हैं जो या लूट से फायदा उठाते हैं, बहुत लोगों को देखा गया है कि अगर इस प्रकार के जो लोगों की बात करते हैं तो उनको किसी न किसी माध्यम में जेल में या किसी प्रकार से मतलब वो FIR कर दिया। हाँ बिल्कुल, इस सरकार की तो यही मंशा ही है कि जो लोग बोले, आवाज उठाएं, उनको बंद कर दीजिए। लेकिन उससे ये चीज रुकेगी नहीं, क्योंकि जो जनता की तकलीफें हैं वो तकलीफें आज नहीं तो कल बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को सड़कों पर उतारेंगी। तो कितने लोगों को जेलों में डालेंगे, कितने लोगों को बंद करेंगे। तो इसलिए जो है हम लोग इनके इस तरह की चीजों से ना तो परेशान है, ना ही इससे हम डरते हैं। हम लोग जितनी भी ताकत है उसको लेकर जनता की। सभी जो आपके टीम है, मेन जो लीडर होंगे, वो कोई ज्ञापन सरकार से आप लोग दिए हैं? हम लोग कई बार दे चुके हैं। हम लोग इन सवालों पर पिछले दिनों
8,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा दक्षिण भारत से निकाली थी। पूरे उत्तर भारत में बहुत सारे राज्यों में हम लोग गए थे और हर जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिया, तमाम माध्यमों से सरकार तक पहुंचाया कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क हो, मुफ्त हो, चिकित्सा है निःशुल्क हो, मुफ्त हो, रोजगार जो पद खाली हैं उनको भरा जाए और नए रोजगार का सृजन किया जाए, क्योंकि जनता के यही असली मुद्दे हैं। सबसे पहले तो सर शिक्षा तब तो सुधरेगा जब आईएएस पीसीएस के लड़के प्राइमरी विद्यालयों में जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जरूरत यह है कि प्राइमरी विद्यालय और सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है, जो उनका पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है सरकार ने, वो स्ट्रक्चर सही होगा तो लोग ऑटोमेटिक उसमें पढ़ाएंगे, क्योंकि जिसके पास जरा भी सर जब आईएएस पीसीएस के लड़के जब इन विद्यालयों में जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें टीचर बढ़ाए जाएंगे। नहीं, देखिए ये जो वो लोग लिख के वही लोग शासन को भेजते हैं सर, और लिख के जब कमी रहेगी तब वो पूरा होगा। नहीं, देखिए बात ये है कि ये पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ना सरकारी स्कूल बर्बाद क्यों हो रहे हैं। सरकारी स्कूल इसलिए बर्बाद हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 70,000 प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें 50,000 अकेले नेताओं के हैं। तो नेता लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाए ताकि तभी लोग झक मार के प्राइवेट में भेजें, ठीक है। और बहुत सारे आईएएस पीसीएस के लिए अगर आप अनिवार्य भी कर दीजिए कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़वाएं तो वहां नाम लिखवा देंगे, भेजेंगे प्राइवेट में। तो इसलिए मुद्दे का हल ये नहीं है, मुद्दे का हल ये है कि आप उनको नहीं सर, अब तो यूडीएस कोड चल गया है कि इस विद्यालय में मतलब रहेंगे, एडमिशन होगा, उसमें कंटिन्यू वैसे मतलब व्यवस्था होगी तब। देखिए वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अगर स्कूल को बेहतर कर दें, भाई कोई भी आप मध्य वर्ग का आदमी, कोई भी आदमी प्राइवेट में तभी जा रहा है जबकि उसको सरकारी में चीज नहीं मिल रही है, और अगर उनको सुधार दिया जाए तो लोग जाएंगे ही नहीं। तो हमारा ये कहना है कि बनिस्बत इसके कि हम इस तरह की सोचें, हमें ये करना चाहिए कि शिक्षा पर सरकार का खर्च कितना है। कोठारी आयोग 1964 में बना था जिसने कहा जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, और इस समय जीडीपी का 0.37% केवल खर्च हो रहा है। तो कैसे सरकारी। और वहीं पर आईएएस पीसीएस भी अपने बच्चों को अगर कल को इंजीनियरिंग कर लें, डॉक्टरी पास कर लें, तो सरकारी स्कूल, सरकारी डिग्री, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, क्यों, है ना। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उन स्कूलों को ये लुटेरों के लिए बर्बाद किया जा रहा है, उस पर हमें लड़ना चाहिए। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, उससे हमें सबको मुफ्त मिलनी चाहिए और एक समान मिलनी चाहिए। जो अलग अलग पाठ्यक्रम है, अलग अलग के साथ साथ और क्या चाहते हैं? चिकित्सा पर हम लोगों का ही कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों पर रोक लगे। तो सही बात है, प्राइवेट अगर मान लीजिए वहाँ अगर चले जाए तो या तो आप सास नाथ के बाटे ना जा बाप भाई जी, रौरा सास नाथ के बाटे ना जा बाप भाई जी, रौरा कुरुसी से झरे लाखू लाभ भाई जी, रौरा कुरुसी से झरे लाखू लाभ भाई जी, रौरा सास नाथ के बाटे ना जा बाप भाई जी, रौरा सास नाथ के बाटे ना जा बाप भाई जी, रौरा कुरुसी से झरे लाखू लाभ भाई जी, रौरा कुरुसी से झरे लाखू लाभ भाई जी, रौरा मोहले के सगरो आवाज करीला, रौरा मोहले के सगरो आवाज करीला, हमरे मुहवा में लागल बाटे जाप भाई जी, हमरे मुहवा में लागल बाटे जाप भाई जी, रौरा सास नाथ के बाटे ना जा बाप भाई जी, रौरा सास नाथ के बाटे ना जा बाप भाई जी, रौरा कुरुसी से झरे लाखू लाभ भाई जी, रौरा कुरुसी से झरे लाखू लाभ भाई जी, जूरे नाची ताप भाई जी, रौरा सास नाथ के बाटे ना जा बाप भाई जी, रौरा सास नाथ के बाटे ना जा बाप भाई जी, रौरा कुरुसी से झरे लाखू लाभ भाई जी, रौरा कुरुसी से झरे लाखू लाभ भाई जी, रौरे और थाना नाचेला, हमरे मुँह लेके होके नाही साफ भाई जी,
हमरे मुँह लेके होके नाही साफ भाई जी रौरा सास नाक बाटे ना जवाब भाई जी रौरा सास नाक बाटे ना जवाब भाई जी रौरा कुरुसी पे झरे गुलाब भाई जी रौरा कुरुसी पे झरे गुलाब भाई जी शिक्षा चिकित्सा रोजगार शिक्षा चिकित्सा रोजगार के साथ प्राइवेट जो हॉस्पिटल सरकारी जो हॉस्पिटल है उनको बेहतर किया जाए, साथ साथ प्राइवेट पे अंकुश लगाना भी जरूरी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कह रहे हैं प्राइवेट को बंद किया जाना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर सरकारी, क्योंकि ये सब जनता के वो बुनियादी अधिकार हैं जो किसी भी इंसान को चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर जी बिल्कुल। और मान लीजिए ये मतलब रोजगार हो गया, रोजगार के संबंध में रोजगार से अंदर हमारा ये कहना है कि जैसे कि सरकार कहती है कि हम रोजगार विहीन विकास करेंगे, तो हम लोग कह रहे हैं ये विकास केवल मुट्ठी भर लोगों का है। सही मायने में तो हकीकत यह है कि आज देश में तमाम विभागों में पद खाली हैं। रेलवे में देखिए लाखों पद खाली हैं, बिल्कुल शिक्षा विभाग में हम लोगों ने सरकार का खुद का डेटा है कि केंद्र और राज्य सरकार में इस समय लगभग 60 लाख पद खाली हैं। उन पर आप वैकेंसी निकालिए तो 60 लाख नौजवानों का भविष्य बनेगा। बाकी क्या बदलाव जरूरी है? एकदम जरूरी है। ये तो इन्होंने तो तबाह कर दिया है पूरे देश को और पूरी जनता को, एकदम बदलना जरूरी है। आगामी किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए हम लोग किसी सरकार के समर्थक नहीं है। हम लोगों का कहना है कि ये तो सबसे भयानक है, इसलिए फिलहाल तो इनको बदलना ही चाहिए। बाकी पब्लिक को जो सही लगता है उसको पब्लिक वोट करे वो करे, लेकिन हम लोगों का मानना है कि देखिए जब तक हम नौजवान भारत सभा चूंकि कोई चुनाव नहीं लड़ती, ना ही हम लोग किसी पार्टी सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग किसी पार्टी को वोट देने की बात नहीं कहते। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा और इस पार्टी ने देश का किया है, इसको तो फिलहाल कतई वोट नहीं देना चाहिए। सर इसके साथ साथ मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, जो हमारे देश का संविधान है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो मतलब इसका संरचना किया, क्या इसको प्रत्येक विद्यालय में पढ़ाना चाहिए कक्षा 5 से लेकर? मतलब सारे बच्चे नियम कानून जाने और अपने कानून को जानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, कोई भी काम कर सके। मतलब जैसे हम लोगों का कहना है कि जो नियम कानून है उनकी जानकारी तो लोगों को होनी ही चाहिए, और कम समय से बात से सहमत है कि कक्षा 5 से कुछ जो संविधान के चैप्टर हैं, कुछ कक्षा 5, 6, 7, 8 इस तरह से, ताकि बीए एमए तक जा करके उनको पूरा मतलब कानून का ज्ञान हो जाए। हम लोगों का कहना है कि आमतौर पर तो देखा जाए तो होता ही है, उसकी प्रस्तावना बहुत सारी चीजें तो किताबों में रहती ही है और बहुत सारे कोर्सों में बहुत हद तक पढ़ाया भी जाता है। नाम मात्र है ना सर, वही पढ़ाया गया है जो कि हम लोग चुनाव में वोट दे सकें, वोट किस तरह से कौन नागरिक होना चाहिए, कितने बरस का, ये सब। लेकिन कानून अगर हमको ये पता होता कि इसने गलत हमको दोषी ठहरा दिया तो उससे हम कैसे निपटे, इस प्रकार की व्यवस्था। देखिए हम लोगों का कहना है कि जो जनता के तमाम नौजवान हैं, तमाम ऐसे वकील हैं, संगठन हैं, उन लोगों का एक दायित्व बनता है कि वो जनता को उनके कानूनी अधिकारों से परिचित कराएं, ताकि लोग अपने जो जन्मजाति अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उनको कम समय से ही जाने और उनके लिए लड़ सकें, है ना। बाकी है सबसे बड़ी जैसे जीएसटी के नाम पर इन्होंने गरीबों को केवल सताया है। हम लोगों की मांग ये है कि जीएसटी खत्म होनी चाहिए और अमीरों पर प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर लगना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स की बात चल रही है, इसके बारे में क्या कहना? हम लोगों का कहना है कि वन नेशन वन टैक्स की बात तब हो सकती है जब देश में सभी लोग एक समान हो। जब देश में एक गरीब आदमी है जो 5,000 रुपए महीने में कमा पाता है, और एक आदमी है जो, अभी एक रिपोर्ट आई है एकदम लेटेस्ट कि भारत में 1500-1700 लोग हैं जिनके पास भारत की कुल जीडीपी का आधा इकट्ठा हो गया है। तो अब बताइए, तो वो एक लोग हैं और एक वो लोग हैं जो दिन रात रोटी के इंतजाम में खत्म हो जाते हैं। जीडीपी कैसे बढ़ेगी जब पूरे विश्व में भारत 7वें स्थान पर के प्रथम स्थान पे मतलब वो कर्जदार हो गया? तो हाँ, तो हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए बुनियादी सवाल ये है कि मतलब जीएसटी खत्म किया जाए और जो प्रत्यक्ष कर है जो सीधे अमीरों पर लगता है आय के आधार पर उन पर टैक्स लगाया जाए, और जिसके पास जितनी ज्यादा इनकम है उतना ज्यादा टैक्स लगाया जाए। अभी सर जैसा कि आप इनके द्वारा सुने हैं, बहुत ही एक अच्छी पहल है समाज के लिए और लोगों के लिए। TRJ न्यूज, दिल्ली।